हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो है हम लोग झारखंड जीके में मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में झारखंड जीके। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम जेएसएससी सीजे और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला जो सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता था। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसे क्या कहा, किस नाम से पुकारते थे, तो उनको मुंडा के नाम से पुकारते थे। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था। मुंडा का जो ग्राम पंचायत था, जो जैसे हर गांव में एक पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते थे। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहते। क्या कहते हैं? हातू। तीसरा सवाल, परहा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य। मतलब परहा के संबंध में ऐसा क्या चीज़ जो है गलत कहा गया, असत्य कहा गया। आंसर इसका हो जाएगा, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्चतम स्थान प्रदान किया गया। तो ये बात गलत बोला जा रहा है कि महिलाओं को इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया था, जबकि महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला 4 नंबर सवाल, परहा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता था। तो परहा का जो पंचायत स्थल था, उसे अखाड़ा कहा था। क्या कहा जाता है? अखाड़ा। अगला 5 नंबर सवाल कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था जो था उसमें किस चीज़ को, मतलब किस जगह को गांव के सांस्कृतिक सेंटर की मतलब संज्ञा दिया, मतलब उसको संबोधित कर सकते हैं सांस्कृतिक केंद्र सेंटर के रूप में, तो वो था अखरा। अखरा को सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दिया गया था। किसमें? मुंडा शासन व्यवस्था में। अगला 6 नंबर सवाल कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता था। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था था, उसमें ग्राम पंचायत का जो हेड होता था, प्रधान होता था, उसे हातू मुंडा कहते। क्या कहते थे? हातू मुंडा। ठीक है। अगला 7 नंबर सवाल, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। तो परहा पंचायत के जो प्रधान थे उनको मानकी कहते थे। क्या कहते थे? मानकी। अगला 8 नंबर सवाल कहता है कि मानकी का जो पद होता है वो कैसी होती थी। वंशानुगत। मानकी का जो पद होता था, वो लोग जैसे जिस वंश का राजा चल रहा उसी वंशानुक्रमण चलते रहता, वंशानुगत होता था। किसका पद? मानकी का पद। अगला 9 नंबर सवाल, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पाहन। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान मतलब धार्मिक गुरु जो होते हैं, जो धर्म पूजा पाठ करते हैं, उनका जो आध्यात्मिक का जो हेड होते हैं वो पाहन कहलाते थे। किसमें? मुंडा गांव के। अगला 10 नंबर सवाल, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। मतलब मुंडा जो जनजाति है उसके शासन व्यवस्था के सबसे ऊपरला, सर्वोच्च मतलब होता सबसे ऊपर के स्थान पर जो अवस्थित था वो था परहा। क्या था? परहा। अगला 11 नंबर सवाल, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति में पाहन मतलब होता पूजा करने वाले को दी जाने वाली, पूजा करने वाले से पाठक होते उनको दी जाने वाली लगान भूमि को क्या कहते थे। तो उसको कहते थे डाली कटारी भूमि। क्या कहते थे? डाली कटारी भूमि। अगला 12 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य। मतलब जो नीचे दिया गया 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा बोलता है कि गलत है। तो ऑप्शन ए ही गलत है। कहता मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। तो ऐसा बात नहीं है कि मुंडा जनजाति महिलाओं को प्रशासन संचालन में एकदम समान अधिकार दिया गया था, ये बात गलत बोल रहे हैं। अगला सवाल 13 नंबर, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहता। मतलब गांव में जो पंडित लोग पूजा करवाते थे वो भी पूजा कैसे पूजा, जो भूत भगाने के लिए योग तंत्र मंत्र जो करते थे उसके लिए, तो उसके लिए जो पाठक था, जो पंडित था, उन्हें भूमि दिया जाता था। उस भूमि को कहते थे भूतखेत्ता। क्या कहते थे? भूतखेत्ता इसलिए क्योंकि भूत भगाने काम कर रहे थे, भूतखेत्ता हो गया। ठीक है। अगला सवाल हो जाएगा आपका 14 नंबर, झारखंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य। मतलब झारखंड के जनजाति के संबंध कौन सा कथन असत्य। तो इसमें से पहला कहता है कि मुंडा का पद वंशानुगत होता है। सही बात है, मुंडा का पद वंशानुगत चलता है।
मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों को लगान वसूलना तथा गांव के विविध व्यवस्था को बनाए रखना, ये बात सही है। मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी कराता है, ये सही बात। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो असत्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहता है? मुंडाओं द्वारा जो निर्माण किया जाता है, खेत बनाया जाता है, उसको खूट कट्टी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खूट कट्टी भूमि। अगला सवाल 16 नंबर, खूट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाला जो कहलाता था उसका खूट कट्टीदार कहते हैं। जो खूट कट्टी भूमि को तैयार करेगा उसको क्या कहेंगे? खूट कट्टीदार, ठीक है। अगला 17 नंबर सवाल, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? खूट का मतलब होता है परिवार। अगला 18 नंबर सवाल, परहा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? परहा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है परहा राजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।